हेलो वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मायावती के दांव से बीजेपी सपा के वोट बैंक पर आया संकट। ओबीसी और ब्राह्मण जाति के वर्ग के लोगों के सहारे मायावती देंगी भाजपा और समाजवादी पार्टी को झटका। जी हां, जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मायावती पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में उतर चुकी हैं और इस बार उन्होंने अपनी रणनीतियों में थोड़ा सा बदलाव कर भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को जोर का झटका देने का काम किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में मायावती सामान्य जातियों में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट देकर ब्राह्मणों को खुश करना चाहती है। ब्राह्मणों को टिकट देने का मकसद ये माना जा रहा है कि ब्राह्मण समाज भाजपा से नाराज हैं, इसलिए बसपा ब्राह्मणों को उम्मीदवार बनाकर और इलेक्शन में खड़ा करके 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाह रही है। वैसे अभी तक ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा के साथ खड़े थे, लेकिन यूपी की भाजपा सरकार पर विपक्षी दलों द्वारा लगातार जातिवाद के आरोप लगाने के बाद कुछ ब्राह्मण दलों ने उनसे दूरी बना ली है। इसलिए अब मायावती की नजर ब्राह्मण वोटों पर है। दूसरी ओर मायावती ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी जाल बिछाया है और इसी के तहत उन्होंने ओबीसी को भी प्राथमिकता देने की रणनीति बनाई है। खबरों के अनुसार इस रणनीति के मुताबिक प्रदेश के हर जिले में 1 से 2 ओबीसी उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सकता है। बता दें कि 2017 में मायावती ने मुस्लिम उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में करीब 100 से ज्यादा टिकट दिए थे, लेकिन बसपा का ये प्रयोग सफल नहीं रहा। इसलिए मायावती इस बार काशीराम जी के फॉर्मूले को आधार बनाकर टिकट वितरण में ओबीसी दांव खेलने की रणनीति बना रही हैं, जिसमें अति पिछड़ा समुदाय से ज्यादा कैंडिडेट का चयन करने के लिए मुख्य सेक्टर प्रभारी को दिशा निर्देश दिया है। यानी कि मायावती एक तरफ जहां चुनावों में ओबीसी और अति पिछड़ा समुदाय के लोगों पर दांव लगाने के लिए तैयारी में है, तो दूसरी ओर चुनाव में वह ब्राह्मणों को भी प्राथमिकता देने जा रही है। जाहिर सी बात है कि मायावती का ये फैसला समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। खासकर बात भाजपा की करें तो राम मंदिर निर्माण में कथित घोटाले सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि ब्राह्मण समाज के लोग भाजपा से खफा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मायावती एक बार फिर से ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश में जुट गई है। वैसे अभी तक मायावती की जिस तरह की रणनीति बनाई है उन्होंने, उससे ये साफ है कि आगामी चुनावों में वे भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को किसी भी कीमत पर मौका देना नहीं चाह रही हैं, कि इसके लिए उन्होंने जो रणनीति बनाई है फिलहाल उसका कोई तोड़ नजर नहीं आ रहा है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।